हरे कृष्णा। जैसे कि आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एकादशी क्यों रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाट आर द प्रोसेसेस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में आते हैं। तो हमारी आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, एकादशी से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि ठीक है, एकादशी में हम अन्न नहीं खा सकते, तो हम रोटी नहीं खाएंगे, बट हम चावल तो खा सकते हैं। सो एकादशी का मतलब होता है कि चाहे वो राई का ही अन्न क्यों ना हो, चाहे वो गेहूं का अन्न क्यों ना हो, चाहे वो चावल का अन्न क्यों ना हो, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो, हम एकादशी में रेगुलर नमक भी नहीं यूज़ कर सकते, उसमें हम सिना नमक यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एकादशी का मतलब होता है कि हम किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि हमें एकादशी में अन्न नहीं लेना है, पर ये तो बताइए कि हमें फिर खाना क्या है। तो इसका उत्तर ये है कि जैसे हम नवरात्रि का फास्ट रखते हैं, हमें सेम वैसे ही करना है। कुट्टू आटा और सामक राइस का यूज करना है। कुछ लोग एकादशी का व्रत निर्जल रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जल भी नहीं लेते, और कुछ लोग सजल रखते हैं, इसका मतलब वे केवल जल पीते हैं, और कुछ लोग सफल रखते हैं, यानी कि वे केवल फल खाते हैं। एकादशी का मतलब भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस अन्न से दूर रहना है और कम से कम खाना है, ताकि हमें आलस न आए और हम अपना ध्यान भगवान में लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 3, अक्सर लोग ये पूछते हैं हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, हमारे घर में पातक लगा हुआ है, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में क्या हम एकादशी व्रत रख सकते हैं? तो जी हाँ, आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। एकादशी व्रत कभी खंडित नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता। ये एक भागवत विधि है और भागवत विधि सभी स्तरों से सबसे ऊपर होती है। सो प्लीज गो अहेड एंड कीप एकादशी व्रत। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत से लोग एकादशी वाले दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, यह उनका टूट जाता है, तो वो द्वादशी वाले दिन व्रत रख सकते हैं, और जो त्रयोदशी होती है और वो द्वादशी वाले टाइम पे वो त्रयोदशी वाले दिन व्रत तोड़ सकते हैं। बहुत से लोग एकादशी का व्रत सही टाइम पे नहीं खोलते हैं। अगर वो सही टाइम पे व्रत नहीं खोलते हैं तो उनको एकादशी वाला फल प्राप्त नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी बताया है, अगर कोई एकादशी वाले दिन व्रत नहीं रख पाता है या उसकी द्वादशी वाले दिन उसकी व्रत रखने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो एकादशी वाले दिन 16 माला की जगह 32 माला कर सकता है और उसको एकादशी का फल प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि एकादशी वाले दिन अगर हमें कोई प्रसाद दे देता है तो हम उसको क्या करें, हम उसको खाएं प्रसाद को या फिर ना खाएं। तो देखिए, वैसे तो बताते हैं कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद हमें जब भी मिलता है हमें तभी खा लेना चाहिए। सार्वभौम श्री भट्टाचार्य जी ने बिना ब्रश करे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हाथ से प्रसाद छीन कर खा लिया था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर एकादशी वाले दिन हमको प्रसाद मिलता है तो हम उसको नहीं खाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे प्रसाद को और उसको रख देंगे, और द्वादशी वाले दिन जब हमारा व्रत खुल जाएगा तो हम उस दिन उसको खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि माताएं बोलती हैं कि बच्चों के पास समय नहीं होता, वो व्रत नहीं रख पाते हैं, उनकी जगह मैं रख लेती हूँ उनके नाम का। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि 5 साल से ही बच्चों को व्रत रखने चाहिए, उनको प्रैक्टिस दिलानी चाहिए। व्रत बस महीने में 2 बार ही आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, बस हमें 2 बार ही व्रत रखने होते हैं महीने में, इसलिए हमें सभी को व्रत रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, लोग ये भी पूछते हैं कि हम भगवान को एकादशी के दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं या उनको भी हमें एकादशी प्रसाद का ही भोग लगाना चाहिए। तो सुनिए, नियम हमारे लिए बने हैं, भगवान के लिए नहीं। तो हम भगवान को जो चाहे, जो हमारा मन करे वो हम भगवान को खिला सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम उस अन्न प्रसाद को हम नहीं ग्रहण कर सकते, हम उसे अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जो आप इस्कॉन के वैष्णव भक्त हैं, आप जिस दिन व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले आम जनता रख लेती है। तो देखिए, 2 प्रकार की विधियां होती हैं, पहली स्मार्ट ब्राह्मण विधि और दूसरी वैष्णव भक्ति विधि। जो गौड़ीय वैष्णव और इस्कॉन के भक्त हैं वो इस विधि का पालन करते हैं। जो स्मार्ट ब्राह्मण विधि है वह कर्मकांडीय विधि है, इसलिए जो लोग इसमें व्रत एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये व्रत रखेंगे तो ये पुण्य मिलेगा, वो व्रत रखेंगे तो वो पुण्य मिलेगा। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव भक्त होते हैं वह पुण्य के लिए व्रत नहीं रखते, वह भक्ति के लिए व्रत रखते हैं, वह अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए व्रत रखते हैं। तो चुनाव अब आपको करना है कि आपको पुण्य चाहिए या भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि
जो पुण्य चाहता है वह सदा अशांत रहता है और जो भक्ति करता है, भक्ति चाहता है, वह सदा आनंद और प्रसन्न रहता है। 9th क्वेश्चन, अक्सर लोग पूछते हैं, देखो ना मैं तो शुगर पेशेंट हूँ और हमें ना ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो क्या हम मेडिसिन खा सकते हैं? क्या हम एकादशी का फास्ट रखते समय अपनी मेडिसिन ले सकते हैं? यस, प्लीज आप मेडिसिन खाइएगा और व्रत जरूर रखिएगा। भगवान हमारे माता व पिता दोनों हैं, वह हमें समझते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बस रेगुलर ले रहे होते हैं। लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो ये चीजें आप रोक सकते हैं। जो कंपलसरी मेडिसिन हो सिर्फ वो ही ले और एकादशी का व्रत जरूर रखें। काफी लोग बोलते हैं हम एकादशी के व्रत में कुछ खा नहीं सकते। खा सकते हैं लेकिन हम अन्न नहीं खा सकते हैं। और काफी लोग ये भी बोलते हैं, इज देयर मेडिकल एविडेंस? यस, इस्कॉन के टेम्पल में काफी डॉक्टरों ने ये प्रूफ किया है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कीपिंग एकादशी थ्रू मेडिकल साइंस। फर्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। जब हम एकादशी के व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो अननेसेसरी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे जब हम कार की सर्विस करवाते हैं तो उसे थोड़ा रेस्ट मिलता है, उसी प्रकार जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो हार्ट है, उसे थोड़ा रेस्ट मिलता है। सेकेंड, मेडिकल साइंस आल्सो प्रूफ दे रिमूव एक्सेस वेट। जी हाँ, यहाँ हमारा 6 पैक होना चाहिए, अब वो 6 पैक बदल के फैमिली पैक हो चुका है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये हमारा जो एक्सेस वेट होता है ये भी रिमूव होता है। थर्ड, मेडिकल साइंस ये भी प्रूफ करती है कि एकादशी का व्रत रखने से ये जो हमारा डीएनए होता है ये भी बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। मतलब हमारे जो कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है और वी विल लिव मोर हैप्पीली, मोर लॉन्गर एंड मोर हेल्दी। अबंडेंट मेंटल पावर। आप अगर एकादशी का व्रत रखते हैं आपका पूरा ध्यान जप में होता है, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल पावर है वो बढ़ जाती है। मेंटल पावर होना बहुत जरूरी है। काफी लोग स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा वीक होती है। लेकिन अगर हम एकादशी का व्रत रखेंगे तो हमारी मेंटल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे मन में जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड के ख्याल आते हैं ये सारे चले जाएंगे। मेडिकल साइंस ये बात प्रूफ करती है और प्रूफ करती है कि एकादशी के व्रत रखने से हमारे मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। हरे कृष्ण।